शाश्वत भाई तुम्हारी घड़ी कौन सी है? रोलेक्स परपेचुअल डेट जस्ट। भाई कितने की है? 14.7 lakhs इंक्लूडिव ऑफ जीएसटी। भाई क्यों ली, मतलब वेस्ट ऑफ मनी क्यों कर रहे हो? अगेन इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर दोज जिसको वॉचेस का कोई नॉलेज नहीं है। पहले आती थी पॉकेट वॉचेस। पहली बार जो वर्ल्ड में वॉच बनी, जो हाथ वाली वॉच बनी, वो बनाया था रोलेक्स ने। एंड अगेन ये वॉचेस में होता है प्योर गोल्ड एंड डायमंड, तो इसकी वैल्यू तो ग्रो होती है। इसको अगर आपको लेना भी है तो आपको 1.5 साल के अंदर नहीं मिलने वाली, चाहे आप दुबई चले जाओ, चाहे आप कोई भी शोरूम चले जाओ, बिकॉज इसमें वेटिंग पीरियड होता है 1 से 1.5 साल का। तो मैंने ये 1 साल पहले बुक की हुई थी। आप बोल रहे होगे कि इसका रेट बढ़ता है क्या? जी हाँ, अगर आप इसका गूगल सर्च कर लीजिए, हर साल कम से कम 7 से 8% इसका रेट बढ़ता है। तो मैंने अगर अभी 15 लाख पे ली हुई है, 10-15 साल बाद ये 30 लाख में बेच दूंगा मैं इसको। सिंपल एज दैट। ज्ञान तो ऐसी दे रहा है मानो अडानी को ही सिखा के बैठा हो। बेटे ऐसी टीम यूट्यूब में कचरों की तरह भरी पड़ी है। अब आते हैं तेरी दूर की सोच में। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये वॉच असली है, क्योंकि जैसी तेरी शक्ल है उसके हिसाब से तो तुझ पे वो बेंटन वाली घड़ी शूट करती है। इमोशनल डैमेज। लेकिन चलो एक बार को मान भी लिया कि ये वॉच असली है और तेरे हिसाब से ये एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, तो सुन, अगर तूने वही 14 लाख रुपए SIP में इन्वेस्ट किया होता, जहाँ से एवरेज भी 10 से 15% के हिसाब से तेरे पैसे 10 साल बाद 50 लाख से ज्यादा हो जाते। अब इतनी सी बात अगर 11वीं क्लास के कॉमर्स के बच्चे से पूछ ले तो वो भी बता देगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर तो दीजिए। आओ यार, आज की बकचोदी कतई अंबानी से भी रईस होने वाली है, तो तब तक तुम भी इनके लिए 2-4 शब्द कमेंट में लिख दो। आखिर मैंने उसे इसीलिए तो खोल के रखा है। और भाई अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो प्लीज आवाज थोड़ी मैनेज कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉप 1% लोगों के साथ कैसे नेटवर्क करेंगे? नेता हो या बिजनेसमैन हो जो कि करोड़ों कमा रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं जब ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट्स में, इंडिगो, विस्तारा, कोई भी फ्लाइट, कहीं भी जा रहे हो, सबसे पहली वाली सीट ले लो। हम क्या करते हैं, जनरली पीछे की लेते हैं। वहां पर हमारे जैसे लोग मिलेंगे, एकदम मिडिल क्लास। लेकिन आप जब फर्स्ट पे जाओगे ना, तो बड़े बिजनेसमैन, आपको पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाने का मौका मिलेगा। 2 घंटे 3 घंटे वो भी टाइम पास कर रहे हैं, आप भी टाइम पास कर रहे हो। धीरे से आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो सर कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है। हो सकता है कभी आपके काम के लोग निकल जाए, ऐसे मेरे तो 10 निकल चुके हैं, आपके भी निकल सकते हैं। CM भी कभी कभी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये क्या बोल रहा है, इसको खुद समझ में आ रहा है? अबे भीगे हुए झिंगुर, बिजनेस क्लास नाम की भी कोई चीज होती है। पहली बात तो पैसे वाले कभी मिडिल क्लास में ट्रैवल नहीं करेंगे, और अगर एक आदमी ने कभी तुक्के से कर भी लिया तो तुझ जैसे को तो कभी मुंह नहीं लगाने वाले। अब बात रही बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वालों की, तो उसकी टिकट तेरे बजट से तो बिल्कुल बाहर है। बात करना तो फिर भी बहुत दूर की बात है। वो लोग अपने में ही इतने खोए रहते कि उनको पता भी नहीं चलता कि साथ में कौन ट्रैवल कर रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कंट्रोल। अगर तुम्हें जिंदगी में एक कामयाब आदमी बनना है ना, तो एक चीज ध्यान से समझ लो कि तुम्हें कामयाब कोई देखना नहीं चाहता। तुम्हें अपने आप को खुद कामयाब करना पड़ेगा। यू नीड टू फोर्स योरसेल्फ फॉर योर सक्सेस। जैसे मम्मी जब तुम स्कूल जाते थे, सुबह ब्रश करवाती थी ना, फोर्स करती थी ना, उसी तरीके से अपने आप को फोर्स करो सक्सेसफुल होने के लिए। बिकॉज तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने खानदान की किस्मत बदल सकता है। अबे फूगे हुए संदीप महेश्वरिया, बस भी कर दे। खुद को मोटिवेट तो किया नहीं जा रहा, वजन कतई प्रॉफिट के माफी बढ़ता जा रहा है। बस जितना ज्ञान तुम बिना बांट के देते फिरते हो, कभी उनको खुद पर भी तो अप्लाई कर लिया करो। नहीं, अभी और सुनिए। सबसे बड़ी गलती क्या है कि तुम लड़कियों के चक्कर में आके अपने माँ बाप को भूल चुके हो, उनके सैक्रिफाइसेस को भूल चुके हो। तुम्हें पता है तुम्हें देख के मेरे को दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम एक लड़की के रिप्लाई के लिए इतना इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारी सक्सेस के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। भाई तू जब पहले वजन कम करके आ, फिर दोनों भाई मिलकर सक्सेसफुल बनेंगे। बाय द वे मैं मजाक कर रहा हूँ सालो, सीरियस मत ले लेना, नहीं तो पता चल रहा बॉडी शेमिंग के नाम पर मेरा हैशटैग ही निकालने लग जा रहे। बच गया साला। तो भाई मंथली कितना कमाते हो और क्या एज है? भाई 20 साल का हूँ और 2 खोखे आते हैं। 2 खोखे मतलब 2 करोड़ रेवेन्यू। और क्या करते हो? भाई ट्रेडिंग, सब ब्रोकिंग, रेफरल्स, सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, रियल एस्टेट, फार्मिंग। मतलब इतने सारे बिजनेस मैनेज कर लेते हो अकेले? भाई टीम बना रखी है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इसकी 5 में से 4 वीडियो में तो बस यही भटकते रहता है। अगर इनके बाप सही में अमीर रहते तो इनको ये बकचोदी करने की नौबत नहीं आती, या फिर सही में ये इतना पैसा कमा रहे रहते तो तब भी इनको ये बकचोदी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात तो सही है। गोली बेटा, अपने फैंटेसी की दुनिया अपने तक ही रख, जबरदस्ती इसको दूसरों में मत चिपका। पता है ये वही लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में एंड्रयू टे का सॉन्ग लगाकर खुद को अंबानी के औलाद समझने लगते। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो, और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? तो बस लौंडो, आज के लिए इतनी बकचोदी काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो करो सब्सक्राइब ऐसी और बकचोदी के लिए। बाकी ये बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, खास करके इस बड़ा बाव के तो कुंडली में ही दोष है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।